मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, पूरे कैबिनेट को ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने धर्मांतरण विरोधी बिल जो पारित किया, ये उसका प्रमाण है कि अब चारों ओर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, पहले छुप छुपा के कहीं हो रही थी, अब सामने आ रही है और कहीं ना कहीं सजा के डर से भी लोग बाग इस काम से दूर भाग रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। ये बिल कोई अकेले कोई सनातनी के लिए नहीं, ये तो सबके लिए है कि मैं भी अगर किसी से जोर ज़बरदस्ती से उसको सनातनी बनाना चाहता हूँ तो बिल मेरे लिए भी वही कानून, वही नियम, वही कायदा, वही दंड होगा। इसी प्रकार से इस भारतवर्ष में, राजस्थान में, सीमांत क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कहीं गरीब ढानियों में दूर दराज रहते हैं, उनमें कुछ संस्थाएं सक्रिय थी। हमने भी पकड़ा। हमने एक लव जिहादी को पकड़ा। उसने आप बीती बताई कि हमारे को 20,000 रुपये महीना मिलता है और एक वर्ष में 3 बच्चियों को गुमराह करने के लिए एक टारगेट मिलता है और कैसे वो बच्चियों को फंसाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन्हें या तो जीवन खराब होता है या उन्हें खाड़ी देशों में चुपके छुपा के ले के बेच दिया जाता है या फिर उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है। कुछ ना कुछ उनके साथ में गलत होता है। कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे व्यक्ति, कई जिहादी किस्म के लोग ऐसे सक्रिय थे जो यहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रहे थे। तो ये उन सब पे लगाम के लिए बिल आया है। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि इससे कानून, कड़क नियम होगा तो इस प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार के उत्पात नहीं मचाएगी। लेकिन जो फादरी ने अपने खुद ने बयान दिया, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई उसको टारगेट दिया जाता था और वो ऐसे ऐसे करता था, मैं मानता हूँ कुछ संस्थाएं, कुछ ऐसी भारी विदेशी फंडिंग होती है जो लोगों को जाकर उनके बीच में पहले भाईचारा स्थापित करते हैं, फिर उनके भोले भालेपन का, उनकी गरीबी का वह फ़ायदा उठाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवश कर देते हैं या लोभ लालच देकर या कोई प्रार्थना, शिक्षा के नाम पर ऐसा करते हैं। ऐसे कई जगह हुआ है, कई ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं। मैं मानता हूँ कि अब जिस प्रकार से कानून, नियम कड़क हुआ है, ये चीज़ें धीरे धीरे बंद होगी और ऐसी संस्थाओं का खुलासा होगा और इनको कड़क सजा होगी तो ये माने कि इस प्रकार के काम बंद होंगे। क्या इससे ये गिरोह ऐसे एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि ये अकेला तो नहीं, बड़ा नेटवर्क होगा। आज जब पकड़ में आया है तो ये मैं मानता हूँ कि इसकी जब जांच होगी तो जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये संस्थाएं कहाँ से संचालित हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, किन लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ है और ये किस आधार पे यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून आने के बाद में ये चीज़ें बंद हो जाएगी और अब धीरे धीरे इस प्रकार की संस्थाएं एक्सपोज होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम, कायदा जो कानून कहता है उसके आधार पर इनको सजा भी होगी। ये जो पादरी है, इसका एक कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्वीकार कर रहा है कि उसका टारगेट केवल हिंदू थे। आप सही कह रहे हैं। ये एक अकेली संस्था नहीं है, ऐसी हजारों संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में, हर कोने में, समुद्री क्षेत्रों में, क्योंकि पहले हमने इस पर एक हमारी सनातन संस्था हुआ करती थी, तो 15-20 साल पहले उसमें हमने काम करके ये अनुभव किया कि ऐसी संस्थाएं चारों ओर धर्म परिवर्तन कराने के ग्रोह काम कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र में, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में और कुछ ऐसे जो ढाणी दूर दराज लोग रहते हैं उनमें शिक्षा के नाम पर, पुस्तकों के नाम पर कोई दुख दर्द दूर कर देंगे, कोई प्रार्थना सभा होगी, कई टोने टोटके के नाम पर कई तरीके से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लोभ लालच, धन भी दिया जा रहा है शादियों के नाम पर और वहाँ पर फिर वो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को ही बंद करना और किसी पर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करना, उन्हीं पर लगाम करने के लिए ये कानून पारित किया है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस के और पाकिस्तान के कोई अपने स्वयं के मित्र व्यवहार होगा, कोई प्रेम होगा, क्योंकि कई बार कांग्रेसी पाकिस्तान आते जाते थे, चोरी छुपे पता चलता था इनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी, और कांग्रेस के लोग पाकिस्तान प्रेम कई बार बता भी चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में तारीफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पुराना मित्र व्यवहार है वो निभाया जा रहा है। उस मित्र व्यवहार के द्वारा अगर अफरीदी तारीफ़ कर रहा है राहुल गांधी की, तो वो पुराना रिश्ता निभा रहे हैं कहीं आज भी, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान देन जो है चाचा नेहरू की थी, तो चाचा नेहरू के परिवार का है नाती, तो इसलिए वो तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। देश के बंटवारा काम किया नेहरू ने,
तो नेहरू जी के परिवार का बच्चे हैं राहुल जी, तो राहुल जी की तारीफ़ करना उनका बनता है, स्वाभाविक है, वो करेंगे तारीफ़, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं की देन है, तो इसलिए वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो रिश्ते उनके खास हैं, ये बता भी रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को आदरणीय मोदी जी के जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ, क्योंकि मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हम सबके हैं, और आज देश और दुनिया में जो तिरंगे का परचम लहरा रहा है, भारत विश्व बंधु बनकर उभर कर आया है। 2014 के बाद जो ऐतिहासिक विकास इस भारतवर्ष में हुआ है, और भारत की विकास तरक्की, यहाँ का यश का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है, तो सारा श्रेय जाता आदरणीय मोदी जी को। और सबसे अच्छी बात है, राजनीति में और लोग भी हैं, राजनीति में सभी प्रकार के लोग आए हैं, होते हैं, लेकिन मोदी जी का मैंने एक स्वभाव देखा है, व्यक्तित्व देखा, ये मेरा अपना कह रहा हूँ मैं, कि मोदी जी ने हमेशा जन कल्याण के काम को अग्रणी लिया है, गरीब कल्याणकारी काम करने का काम किया है। आप मानो कि लाल किले से आदरणीय मोदी जी की ये चिंता आना कि स्वच्छ हो भारत अपना, कि भारत की साफ सफाई स्वच्छता का अभियान, राजनेताओं के आज तक तो विवेक में बातें नहीं आई, लेकिन मोदी जी राजनीति नहीं करते, राजधर्म राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय की बात कही किसने? आदरणीय मोदी जी ने। और अगर आज तक जातियों में लोग राजनीति पार्टियां बांटती आ रही है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कहा अगर जात है तो गरीब है, और किसान है, युवा है, हमारी मातृशक्ति है, यही चार जात है, और इसके लिए हमें सबको मिलकर भारतवासियों को काम करना है। बिना किसी तुष्टीकरण के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हर घर तक पहुंच रहा है। हमारे पार्टी की देन आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी उनकी देन है, उनका जो संकल्प था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचे, उस सेवा संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिनको पूरा भारतवर्ष की ओर से बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनका यश का गुणगान, उनकी कीर्ति इस भारत के तिरंगे के साथ पूरी दुनिया में ऐसी फैलती रहे, हम भारतवासियों की सबकी ये कामना है। और आज राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में हमने भी 1 महीने का कार्य प्रारंभ किया है, शहरी सेवा, जिसमें हम लोग पूरे शहरों में, पूरे गाँव में, हर ढाणी तक कैंप लगाएंगे, और जहाँ की जो समस्या उसका निराकरण उस कैंप के द्वारा करेंगे। भले वो पट्टों की समस्या हो, भले वो नाली पानी की समस्या हो, अनगिनत जो सेवाएं जो प्रोसेस में है और कुछ और नई डालनी है, उनको इस 1 महीने में, इस पूरे 1 महीने के भीतर काम करेंगे। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी पूर्वक हर गांव ढाणी तक, हर कॉलोनी तक, हर एक व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। इसी माध्यम से हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, सेवा के द्वारा। और सेवा कार्य करके हम लोग इस कार्य की आज शुरुआत की है, कहीं आज सफाई की है, कहीं फल वितरण किए हैं, कहीं गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच गए हैं, कहीं स्कूलों में, कहीं चित्रकला प्रदर्शनी में, कहीं कलाकारों के बीच, जहाँ आवश्यकता है सेवा की, वहाँ सब पहुँचकर सारे कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। वो काम हमने 1 महीने के लिए तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा ही काम करता है।